गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मॉर्निंग के 7 बजे टी विथ पी में। मैं कन्हैया पांडे गौरव क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को वेलकम करता हूं। चूँकि आप जानते हैं कि हम लोग का ये डेली सुबह 7 बजे का प्रोग्राम रहता है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टाइम टेबल हम आपको बता चुके हैं कि मंडे टू सैटरडे का टाइम टेबल कैसे होगा, ठीक है ना। करंट अफेयर आपका सैटरडे तक होगा और आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारी चीज़ें भूल जाएंगी। कोशिश करिए आपके संडे को या सैटरडे को सारी चीज़ें जो भी आपने वीक में पढ़ी उन सभी चीज़ों को आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। चूँकि कल आप जानते हैं कि बहुत ही दुखद घटना घट गई थी, तो आप सभी को बहुत दुख हुआ होगा, सबको दुख है। बस इतना कहना चाहूँगा कि देखो लाइफ है आपका, अच्छे से एंजॉय करिए आप और अपने घर परिवार के साथ रहिए। उसको कोई ठिकाना नहीं है किसी का, तो और टेंशन किसी की बात मत लो यार। देखो ज़िंदगी से बड़ा कोई कीमती चीज़ हो सकता है क्या? अब कोई भी टेंशन ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है। ज़िंदगी रहेगा तो सारे टेंशन आप ख़त्म कर सकते हो और मुस्कुराते रहो आराम से, ना कोई वजह हो फिर भी। और इसीलिए अपने आप को मोटिवेट रखो। जब भी कोई चीज़ आपको परेशान करे ना, तो थोड़ा सा घूम आओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप कभी भी एक ही काम करते करते बैठे हो ना वहाँ पे, तो आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो तुरंत आप वहाँ से भागिए वहाँ से। जैसे कभी कभी आप एक देखते हो कि 3-4 दिन तक लगातार आप फ़ोन इस्तेमाल करते हो, तो करते ही रह जाते हो, सोचते हो कि कॉपी उठाएंगे, पढ़ेंगे, ये आपके दिमाग में चल रहा है। आप कुछ और काम कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है पढ़ेंगे ये चैप्टर पढ़ना, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत उठा के ना जाके बस कॉपी खोल दी, तो आप उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और सारी चीज़ें आप खत्म कर दोगे। इसी प्रकार जब भी किसी भी चीज़ में समस्या हो, तो वहां से तुरंत उठ के कोई और काम करना शुरू कर दो, आपको आराम मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत ही डिप्रेस्ड हो रहे हो किसी भी मामले में, आप बड़ी टेंशन में हो कि हमको क्या करना है, ये करना है, बहुत दिमाग आपका प्रेशराइज हो रहा है, आपको पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ का टेंशन है। 1 मिनट के लिए वहां से उठ के थोड़ा सा बदल जाओ और कई सारे चीज़ों में क्राउड में जाकर देखो, आपसे ज़्यादा लोग परेशान हैं लेकिन फिर भी अच्छे जी रहे हैं। तो और एक और चीज़ ना, कभी दिमाग में ये सब ख्याल आए ना, तो एक बार बस अपने माता पिता का सोच लेना और ये सोच लेना कि हमारे जाने के बाद या फिर ऐसा कुछ हम कर लेंगे तो उसके बाद से हमारे माँ बाप के साथ कैसा होगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को शक्ति जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर को। यह हमारा स्नैपशॉट होने वाला है पूरा, कैसे हम लोग क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगेन चीज़ें बहुत ही छोटी रखी हमने और जहाँ जहाँ चीज़ें ज़रूरत होंगी वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए पहली न्यूज़ है फीफा से, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है ना। और फीफा से लेके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए आके देखते हैं। जो फीफा की रैंकिंग होती है, जैसे हमेशा आईसीसी की रैंकिंग होती है जिसमें ये देखा जाता है कि क्रिकेट में कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 पे, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेगा। वैसे ही फीफा रैंकिंग में इस साल 2020 में फीफा रैंकिंग में नंबर 1 कंट्री कौन सा आया है, तो बेल्जियम है, 2nd नंबर पे है फ्रांस और 3rd नंबर पे है ब्राजील, ठीक है ना। तो ये तीनों कंट्री 1st, 2nd, 3rd पे है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, बाकी आप भूल भी सकते हैं, कोई समस्या। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है, बेलग्रेड, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बेल्जियम की कैपिटल ध्यान रखिएगा। और फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और एफिल टावर कहाँ पे है, पेरिस। और फिर उसके बाद से ब्राजील की राजधानी क्या है, रियो डी जेनेरियो। ब्राजील की राजधानी क्या है, रियो डी जेनेरियो। उसके साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम क्या है, जाइर बोल्सोनारो, ठीक है ना, वर्तमान में। और फिर ये भी आप जानते हैं कि ये जो बोल्सोनारो हैं ये हमारे जनवरी में क्या थे, गणतंत्र दिवस के मेन मुख्य अतिथि थे। उसके साथ साथ ब्राजील की राजधानी तो आप जानते ही हैं। उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ब्राजील में जो इक्वेटर के यानी जो विषुवत रेखीय वन है, उन वनों को हम क्या बोलते हैं, सेल्वास कहते हैं, सेल्वास, ठीक। और उसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि ब्राजील में एक अमेज़न नदी पाई जाती है जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। और उसी अमेज़न नदी के किनारे आपको अमेज़न का जंगल मिलेगा, जिसको विश्व का क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें ध्यान रखेगा। और कॉफ़ी के, रबड़ के उत्पादन में भी ब्राज़ील का बहुत ही क्या है, ज़्यादा रोल है। तो ये भी चीज़ें आप ब्राज़ील के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ साथ ये फीफा जो रैंकिंग तैयार हुई है, तो फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो 21 मई 1904 को हुई थी, ठीक है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ज्यूरिख सिटी में है, जो आपका कहाँ पे है, ज्यूरिख सिटी कहाँ पर है,
स्विट्जरलैंड में। जरा हमें कोई बता देगा कि म्यूनिक सिटी कहां पर है? जैसे ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में, तो वैसे ही म्यूनिक कहां पे, जरा बताइएगा। और इसके हेड कौन है, यानी प्रेसिडेंट कौन है? तो गिनी इन्फेंटिनो। गिनी इन्फेंटिनो क्या है? इसके प्रेसिडेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको फीफा के बारे में ध्यान रखना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि 2022 का जो फीफा होने वाला है वो कहां होने वाला है? तो कतर में होने वाला है। और कतर कहां पर है? तो आप जानते हैं कतर एक सऊदी अरब का जो, यानी जो अरब प्रायद्वीप है, उस अरब प्रायद्वीप में एक छोटा सा देश है कतर। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कतर के बारे में और आप क्या जान सकते हो? ये जान सकते हो कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया में पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय के रूप में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय दुनिया के किस देश की है? तो दुनिया के इस कतर की जो पर व्यक्ति आय है वो दुनिया में सर्वाधिक है, ठीक है ना। और सबसे अमीर देश भी हम किसको मानते हैं? कतर को ही मानते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए, दोहा कतर, इसकी कैपिटल की भी आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ तो ये हमारा फीफा, ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसी प्रकार आप जानते हैं कि ओलंपिक के बारे में जरा बताइए। नेक्स्ट ओलंपिक कहां होने वाला है? तो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है टोक्यो में। होने वाला था 20 में ही, लेकिन चूंकि ये कोविड-19 की वजह से क्या हो गया, ये टोक्यो टल गया है। अब ओलंपिक एक साल के लिए टल गया है, यानी 2021 में होगा टोक्यो ओलंपिक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। अगर क्लियरिटी नहीं जा रही होगी, मतलब क्लियर नहीं जा रहा होगा, तो आप मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर होने वाला है यह है बाल श्रमिक योजना, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है ना, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कितने तारीख को पड़ता है जरा बताइएगा? 9 जून को, कि 10 को, 11 को, कि 12 को? आपको बताना है, ठीक है ना, क्योंकि हम ये चीजें आपको बता चुके हैं। तो इंटरनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना लाई है जिसका नाम है बाल श्रमिक योजना। इस बाल श्रमिक योजना को आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश की योजना है, ठीक है ना, और यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ इसके अंतर्गत क्या है? तो देखो, इसके अंतर्गत ये है कि यूपी में जो भी बच्चे होंगे, ठीक है ना, यूपी में जो भी बच्चे होंगे चाइल्ड लेबर करके, बाल श्रमिक, जिनकी एज लगभग 14 साल से ऊपर होगी, तो उनको क्या मिलेगा? उनको, अगर वो मेल है, बालक है, तो उनको 10,000 मिलेंगे पर प्रति वर्ष। अगर वो क्या है, फीमेल है, कोई लड़की है, तो उसको मिलेंगे 12,000 प्रति वर्ष। इसके साथ साथ अगर वो स्टडी कर रहे हैं, तो अगर वो क्लास 8 पास करते हैं फिर तो उनको 6,000 महीने मिलेगा, फिर 9 पास करते हैं तो उनको 6,000 मिलेगा, और 10 पास करते हैं तब उनको 6,000 मिलेगा। अगर उनको लगातार, मतलब ये एक एक क्लास जैसे जैसे पास करेंगे वैसे वैसे उनको इनकम मिलता जाएगा। तो इधर अगेन इन सब से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बाल श्रमिक योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? तो लखनऊ में है और प्रयागराज में है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ यूपी दिवस हम कब बनाते हैं? तो 24 जनवरी को। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। उसके साथ साथ और क्या क्या आप जान सकते हो? डीजीपी कौन है? तो अवनीश अवस्थी, ठीक। उसके साथ साथ क्या उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है? साहब हाँ, बनाता है। किसके साथ? नेपाल के साथ, ठीक। उसके साथ साथ और क्या क्या जान सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के बारे में? उत्तराखंड किससे मिलकर बना है, मतलब किससे निकलकर बना? तो उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ। कब अलग हुआ? सन 2000 में अलग हुआ। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला सोनभद्र, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक जिला जिसके साथ 4 राज्य हैं, तो सोनभद्र के साथ 4 राज्यों की बाउंड्री लगती है। कौन कौन से? तो आप कहोगे सर जी बिहार लगता है, झारखंड लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है और मध्य प्रदेश। यानी सोनभद्र के साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ यूपी में एक कृत्रिम झील है जिसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा,
गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कह सकते हैं। ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक कृत्रिम झील है जो किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं यूपी के बारे में बात करने के लिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहां पाई जाती है, सोनभद्र में। यूपी में सबसे ज्यादा वन का परसेंटेज यानी सबसे ज्यादा जंगल कहां पाए जाते हैं, तो सोनभद्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो बाल श्रमिक योजना जानते रहिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी आप जानते हैं कि 2 तूफान आए थे, ठीक है ना। 2 तूफान कौन कौन से थे, एक तूफान कौन सा था, अम्फान, और दूसरा था निसर्ग। तो अम्फान कहां पे आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। निसर्ग कहां पे आया था, तो अरब सागर में आया था, ठीक है ना। तो अरब सागर में आया था, तो वहां पर मुंबई को बहुत ज्यादा तबाह किया था। तो जरा समझते हैं, तो मुंबई ने क्या किया है कि एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है। यानी अगर कभी भी बाढ़ आने वाला रहेगा तो वो पहले ही उसकी जानकारी दे देगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, आई फ्लोज, यानी इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम किसने इजाद किया है, तो महाराष्ट्र के मुंबई ने इजाद किया। ध्यान रखेगा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। भारत की इकोनॉमिकल यानी वित्तीय कैपिटल क्या है, मुंबई है। ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ मुंबई किस द्वीप पर बसा है, किस द्वीप पर बसा है, यानी किस आइलैंड पर मुंबई बसा है, तो आप कहोगे सर जी मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा है। उसके साथ साथ मुंबई किस नदी के किनारे है, तो एक छोटी सी नदी है मुंबई में जिसका नाम है मीठी नदी। तो ध्यान रखिएगा मुंबई के बारे में। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। आइए और फिर अगर हम आपसे पूछें कि मुंबई और पुणे में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, मुंबई में होती है कि पुणे में होती है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। देखो एक चीज ध्यान रखो, ये करंट अफेयर सिर्फ आपका करंट अफेयर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। और ये भी बता चुके हैं कि मुंबई और पुणे में सर्वाधिक वर्षा कहां होगी, मुंबई में होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बारिश एक होता है पवन सम्मुख ढाल, यानी किसी भी पहाड़ के ढाल के सहारे, इधर से हवा आई, कोई एक पहाड़ था, इस ढाल के सहारे हवा ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी। तो ये वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। तो मुंबई इस तरफ बसा है और पुणे इस तरफ बसा है, इसलिए मुंबई में ज्यादा वर्षा होती है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछेगा कि बेंगलुरु और मंगलुरु में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगी, तो मंगलुरु में ज्यादा होगी, बेंगलुरु में कम। अब नेक्स्ट आइए वीडियो देखिए। तो कोविड-19 में आपने एक नाम बहुत जाना होगा जिसका नाम था क्या, सोनू सूद। सोनू सूद जिसको हम कहते हैं कि रियल लाइफ हीरो और रियल लाइफ विलेन, ठीक है ना। तो भले ही विलेन का कारोबार उन्होंने किया या फिर विलेन का उन्होंने जो भी उनका एक्टिंग थी की, लेकिन असल रियल लाइफ के क्या निकले, वो हीरो निकले। तो इसीलिए कार्गो इंटरनेशनल एक कंपनी है, लुब्रिकेंट्स की कंपनी है। ये कार्गो इंटरनेशनल कंपनी ने सोनू सूद को क्या बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। हाँ चलिए, अब एक बहुत ही ज्यादा आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में लद्दाख वाला जो पोर्शन है भारत का, वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि लद्दाख वाले पोर्शन में इस समय चाइनीज और इंडियन जो सेना की जो भिड़ंत चल रही है वो चल रही है, आप उसके बारे में जानते हैं। तो एक पास है जिसका नाम क्या है, चांगला पास, ठीक है ना, चांगला पास। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चांगला पास है, ये तसांगसो जो लेक है, जो झील है, जिस झील पे इस समय बवाल चल रहा है, तो तसांगसो झील को किससे कनेक्ट करती है, भारत का जो लेह लद्दाख है उसको कनेक्ट करती है तसांगगोंग तसो झील से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों कहां पर हैं, दोनों लद्दाख में है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि चांगला दर्रा कहां पर है, तो आप क्या कहोगे, लद्दाख में है, ठीक है ना। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जम्मू में ही है, जरा बताइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये 2-4 क्वेश्चन हम आपके दिमाग में इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी हो, ताकि आप चीजें जानने के उत्सुक हो।
नहीं तो पता चले आप भी एकदम शांति शांति चल रहे हो तो भाई कैसे काम चलेगा, फिर नहीं मजा आएगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा मीठा हो जाए, क्या मीठा हो जाए, तो हनी के प्रोडक्शन में यानी शहद के प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन है, यानी चाइना। ये चाइनीज मधुमक्खी भी खा लेते हैं और मधुमक्खी से बनाया हुआ शहद भी खा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चाइना दुनिया में सर्वाधिक शहद का उत्पादन कौन करता है, चाइना। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट के क्या नाम था, जेसिंडा अर्डेन, और ये हम बता चुके हैं आपको। और न्यूजीलैंड में हमने आपको ये भी बताया था कि अभी ये कोरोना वायरस से क्या हो गया है, फ्री हो गया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड में घास का मैदान पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरबरी। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। और इंडिया का स्थान कितने नंबर पे है, तो इंडिया का स्थान 5th नंबर पे है, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपना करंट अफेयर। हनी हो गया, अब ध्यान रखेगा। और हाँ, एपीकल्चर में हम क्या करते हैं, एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेगा एपीकल्चर, ठीक। एक्वाकल्चर क्या होता है, एक्वाकल्चर, तो एक्वाकल्चर जलीय जीवों का क्या करते हैं, हम पालन करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक्वेरियम होता है जिसमें हम मछली को, सुनहरी मछलियां जो होती हैं उसके। अब देखो जैसे रैंकिंग हमने आपको बताया था एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री की, एचआरडी मिनिस्ट्री की कल ही हमने आपको बताया था, कल के वीडियो में यानी सैटरडे के वीडियो में, कि एचआरडी मिनिस्ट्री की एक रैंकिंग आई है। और कितने कैटेगरी की रैंकिंग आई है, 10 कैटेगरी की। इस 10 कैटेगरी में ऑल कैटेगरी में नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन था, तो क्या था, आईआईटी मद्रास था। कौन था, आईआईटी मद्रास। सेकंड पे कौन था, आईआईएससी बेंगलुरु। इसी प्रकार हमने बोला था यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में कौन पे नंबर 1 पे था, तो पहले क्या था, आईआईएससी था, फिर था जेएनयू, फिर क्या था, बीएचयू। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसी प्रकार एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है। संस्था का नाम क्या है, क्यूएस। रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को क्या किया है, रैंकिंग किया है, जिसमें टॉप 200 रैंकिंग में भारत के 3 यूनिवर्सिटी हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं, तो एक है आईआईटी बॉम्बे जिसकी रैंकिंग कितनी है, 172, पिछले साल के कंपैरिजन में घटा है। सेकंड क्या है, आईआईएससी बेंगलुरु जिसकी रैंकिंग है 185, इसकी भी रैंकिंग क्या है, पिछले साल से गिरी है। आईआईटी दिल्ली ये भी कितना है, 193, इसकी भी रैंकिंग क्या हुई है, गिरी है। यानी इन तीनों की रैंकिंग पिछले साल के कंपैरिजन में गिरी है, यानी हमारे देश में शिक्षा का स्तर ठीक ठाक नहीं है। और इसके साथ साथ फर्स्ट पे कौन है, तो यूएसए की एमआईटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है, एमआईटी यूनिवर्सिटी जो है, वो दुनिया की नंबर 1 बेस्ट यूनिवर्सिटी है, किसके अकॉर्डिंग, क्यूएस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आज के इस करंट अफेयर में बस इतना ही। देखिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप लोग आराम से, चिंता बिल्कुल भी ना करें। देखो अंधेरा है तो उजाला भी है, दिन है तो रात भी है, ठीक है ना। इसी प्रकार सुख है तो दुख भी है, और दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। हर एक व्यक्ति को रात में इसी उम्मीद से सोना चाहिए कि सुबह का उजाला, सुबह की जो रोशनी है हमारे लिए कुछ नया लेकर आएगी। और उस उम्मीद को आप 4 चांद कैसे लगा सकते हो, जब आप उसी नए सवेरे के साथ, अपनी नई थिंकिंग के साथ आप उठो और एक नए जोश के साथ आप अपने आप को प्रिपेयर करके जो भी आपका गोल है उस गोल के अकॉर्डिंग जो आपको हार्डवर्क करना है उस वर्क को करके आप उस गोल को अचीव करें। अपने आप को खुद से मोटिवेट करें। हम बार बार कहते हैं ये कला अपने आप में लाओ, कैसे भी लाओ, ठीक है ना। और अपने आप को खुद को मोटिवेट करो और हमेशा एनर्जी फुल रहो और घर में रहो आराम से। इस समय वर्तमान में बच के रहिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, माता पिता की सेवा करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत सिर्फ बोलना नहीं है, ठीक है ना, करना भी है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, गुड लक सबको, मिलते हैं बाद में। जय हिंद जय भारत।